लगभग 4 दशक तक एक ही पार्टी की सेवा करने के बाद क्या कोई इस कदर पार्टी छोड़ता है? हाँ भाई साहब, जरूर छोड़ता है। क्यों छोड़ता है? राष्ट्रीय नेतृत्व इसका सबसे बड़ा कारण क्यों बना? कौन है वो जिसने 4 दशक तक अपनी पार्टी में सेवाएं दी और फिर थक हार कर किन कारणों से छोड़ दिया? सब कुछ आपको बताएंगे डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, हाल ही में खबर सामने आती है जिसमें 4 दशक तक ये जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, नवल जोशी, ये पार्टी छोड़ देते हैं। और पार्टी क्यों छोड़ देते हैं, इसके लिए इन्होंने एक वीडियो बनाया और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसकी की आगे की जो कहानी है वो आप सुनाएं। देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये नवल जोशी भाई साहब है कौन। ये नवल जोशी जो है वो 1984 से कांग्रेस में है। और कहां से है? टोंक से हैं, उस इलाके से हैं जहां से सचिन पायलट आते हैं। सचिन पायलट धैर्य रखकर दर्द को अपने अंदर छुपा लेते हैं, निष्ठा की चादर से उसे ओढ़ लेते हैं। कोरोना बोलो या बोलो उनको निकम्मा, उनके मुंह से पिता तुल्य ही संस्कारों की वजह से निकलता है। लेकिन सचिन पायलट का असली दर्द अगर किसी के अंदर से निकला, या सचिन पायलट और ऐसे कई कार्यकर्ताओं का दर्द किसी के अंदर से निकला, तो 1984 से जो कांग्रेस में है, जो जिला संगठन मंत्री रहे, जीवन के करीब 4 दशक यानी कि 40 साल जिन्होंने कांग्रेस में बिता दिए, उनके मुंह से निकला। ऐसे नवल जोशी जो हैं वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। और कांग्रेस छोड़कर वो क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पहले आपको वो सुनाएंगे, फिर चेतना जी आपको कमेंट्स बताएगी कि लोग सोशल मीडिया पर उसके लिए क्या बोल रहे हैं। और सचिन पायलट और ऐसे कई लोग जो कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कई दीमकों की वजह से क्या कांग्रेस में हो रहा है, उसका असल दर्द आपको ये नवल जोशी जो है वो बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा क्या कहते हैं। जय श्री राम। आप सब जानते हैं मैं नवल जोशी आज से नहीं, सन 1984 से लेकर 2025 तक कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता, तन मन धन और समर्पण के भाव से रहा हूं। आप ये भी जानते हैं कि जब मैं कांग्रेस से जुड़ा था तब और बात थी। तब देश हित में जो राष्ट्रीय निर्णय हुआ करते थे उस पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के नजरिए को देखकर हमें गर्व होता था। परंतु आज के राष्ट्रीय नेतृत्व के राष्ट्रीय निर्णयों पर उनके नजरियों को देखकर मन में बहुत पीड़ा होती है। अब आप यहाँ पर ये समझ गए हैं कि ये आलाकमान के सताए हुए हैं। अब सोचिए एक बार हेमाराम को, सोचिए एक बार सचिन पायलट को, सोचिए उन तमाम सारे लोगों को जो कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इन्हीं पीड़ाओं की वजह से नहीं बढ़ा पा रहे जी। और कहीं ना कहीं इन्होंने साफ बता दिया है कि पहले का नेतृत्व और अभी का जो नेतृत्व है उसमें दिन और रात का अंतर आ चुका है और भावनाएं बदल चुकी है पहले और अभी के नेतृत्व में। और वो नेतृत्व ही इन्हें कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है कि वो पार्टी को अब छोड़ दे। हालांकि पार्टी छोड़कर ये किसी और को सर्व करेंगे या नहीं, बीजेपी में जाते हैं या किसी और पार्टी के साथ जुड़ते हैं, इसका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आगे की पीड़ा किस कदर ये बोल रहे हैं उसे भी आप सुनेगा। के चक्कर में इनका देश धर्म से, सनातन से कोई लेना देना रहा ही नहीं। मतलब इसलिए मेरी एक पीड़ा जो मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ, वोट के चक्कर में सब छोड़ दिया है कांग्रेस ने। हमसे बहुत मतलब क्या क्या नहीं कराया, आपके सामने की बात है, कितना विरोध करवाया, सब कुछ करवाया। मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, सनातन को मानने वाला हूँ। मेरे जैसे जितने कार्यकर्ता हैं
वो राम मंदिर पर नहीं बोल सकते, धारा 370 पर नहीं बोल सकते। अरे भाई ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय गौरव के मुद्दे हैं, ये राजनीति से हटकर हैं। हमको सब पार्टी के अंदर कितनी घुटन हो रही है आप देखिए, समझिए, साफ साफ इनके मुंह से सुन पा रहे हैं। जी कहिए। ये 370 के मुद्दे को लेकर बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, और घुटन जो है जैसा कि चेतना जी ने बताया उसको साफ साफ जाहिर कर रहे हैं। ये घुटन कई लोगों को हुई थी। अब राहुल गांधी कहते हैं हम पार्टी में बदलाव ला रहे हैं, लेकिन आपका बदलाव आ रहा है उससे पहले लोग जा रहे हैं। टोंक से, सचिन पायलट के इलाके से, जहां सचिन पायलट की लोकप्रियता चरम पर है, कांग्रेस को लोग सचिन पायलट की वजह से चाहते हैं, वहां से 1984 से जुड़े हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे हैं। कहीं कार्यकर्ता क्यों ना जाएं? आप एक बात बताइए, अभी जिला अध्यक्षों की सूची के लिए जो फाइनल नाम हुए हैं उसको लेकर कितनी हताशा हुई है पूरी की पूरी युवा ब्रिगेड में। देखिए, अगर पार्टी को उठाना होगा तो युवा कार्यकर्ताओं की जरूरत होगी। डोर टू डोर जाने के लिए ऐसे युवा कार्यकर्ताओं की ब्रिगेड इनको चाहिए थी जो कांग्रेस को मजबूत करे। लेकिन हुआ क्या? फिर से वही घिसी पिटी कहानी, फिर से वही पुराने ढोल पीटने के लिए वही नाम ले लिए गए, वही बुजुर्ग ब्रिगेड हावी हो गई, क्योंकि युवाओं की कद्र नहीं की गई। युवा कार्यकर्ताओं से लेकर ऐसे कार्यकर्ताओं तक जो 4 दशक से जुड़े हुए हैं, उनमें एक निराशा और हताशा की लहर दौड़ गई है, और उस वजह से याद आती है आज हिमाराम चौधरी की वो बातें जो साफ साफ वो कहा करते थे कि बहुत रैली है अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री, अब सचिन पायलट को बनाओ, युवाओं को आगे लाओ, तभी कांग्रेस बदलेगी। उन्होंने साफ साफ बहुत सारी चीजें कही, वो सब याद आता है। और शायद वो हताशा की वजह से विधायक बनना छोड़ दिए और यहाँ पर ये पूरी कांग्रेस ही छोड़ दिए जो 1984 के वक्त के कार्यकर्ता है। आगे देखिए ये क्या कह रहे हैं। में नहीं जा सकते हम मंदिर में। आप बताऊं, क्या बताऊं मैं आपको, इस नकारा नेतृत्व ने वर्तमान में मतलब हमको एक ऐसे तबके के रूप में लाकर खड़ा कर दिया कि जो आसपास के जो नीचे के लोग हैं वो देशद्रोही धर्मद्रोही समझने लग गए। अब ये मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये वो भी महसूस कर सकता है जो जमीनी स्तर पर जो जनता से जुड़ता है रोज। अब आप यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा तो ये कह रहे हैं कि हमें जो जनता से रोज जुड़ते हैं लोग देशद्रोही कहने लग गए, जबकि कांग्रेस अब तक ये आरोप लगाती थी कि भाजपा का विरोध करो तो देशद्रोही कहा जाता है। लेकिन असल बात ये है जो ये नवल जी बता रहे हैं कि आप राम मंदिर बन गया उसकी खुशी नहीं जाहिर कर सकते, 370 हट गया उसकी खुशी नहीं जाहिर कर सकते, मंदिरों में नहीं जा सकते, इसीलिए इस वजह से देशद्रोही कहने लग गए लोग। और ये घुटन 1984 के बाद लगातार कांग्रेस में काम करके हाल ही में आई, तब जाकर 2025 तक इंतजार किया कि अब सुधरे अब सुधरे अब सुधरे, नहीं सुधरी तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। और इनकी पीड़ा अभी यही नहीं रुकी है, बहुत कुछ सुनना बाकी है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी खड़े होते हैं कि जब युवा से लेकर ऐसे नेता लोग जो 4 दशक से बैठे हैं ये छोड़ रहे हैं कांग्रेस, तो कांग्रेस को चलाएगा कौन, आगे ले जाएगा कौन? वही डोटासरा, जूली और इनकी जो तिकड़ी है, जो ये पूरा का पूरा नेतृत्व अभी जिला अध्यक्षों का चयन जो इन्होंने किया उसमें भी इनकी ही मनमानी चली, गहलोत की मनमानी चली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही है। और कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए कि जो कांग्रेस के लिए अच्छा चाहता है उसको कांग्रेस लीड लेने की पोजीशन में नहीं आने दे रही। चाहे से फिर इलेक्शन हो कुछ भी हो, लोकप्रियता के लिए उनको बुलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जब पद देने की बात आती है, डिसीजन लेने की बात आती है, तो वही गहलोत बिगड़ काम करने लगती है। कई सताए हुए हैं इस चीज के, अब आम कार्यकर्ता भी निकल के बाहर आ रहे हैं, इससे दर्द पता चल रहा है। सोचिए उस सागर में कितना दर्द होगा जो सचिन पायलट समेत कई सारे कार्यकर्ताओं के अंदर होगा। आज वो दर्द छलका है,
छल के देखिए, सामने सचिन आया। पायलट में धैर्य हो सकता है, लेकिन धैर्य की भी एक समय सीमा ये होती है। 1984 से है कांग्रेस इनका में। टूट गया, लेकिन सचिन पायलट का अभी भी बरकरार आप है। दर्द क्यों? सोचिए, दर्द सोचिए। अपने जीवन के 40 साल देने के बाद अगर कोई शख्स ये बोल रहा है, हेमाराम चौधरी विधायकी से उतर रहे हैं, तो दर्द कितना है अंदर। लेकिन आज भी वो दर्द आलाकमान को नहीं दिखता, इसीलिए इन्होंने साफ साफ कहा ये नाकारा आलाकमान। अब तक सचिन पायलट को कोई नाकारा निकम्मा कह रहा था, असल में इन्होंने बता दिया कि आखिरकार कौन नाकारा है और किसकी वजह से हम छोड़ रहे हैं कांग्रेस। जी, और कहीं ना कहीं ये सबूत काफी है कि अब समझ में आ जाए शायद आलाकमान की थू थू होने के बाद। हम कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो को आप सोशल मीडिया पर पूरा सुन भी सकते हैं, और जिस तरीके से कई लोग कहते हैं कि ये एक मौका परस्त इंसान है, आज बीजेपी में जाने की फिराक में दिखते हैं इसलिए कांग्रेस छोड़ दी। लेकिन यहाँ पर चंदू पटेल लिख रहे हैं कि ऐसे ही निष्ठावान कार्यकर्ता कांग्रेस खो रही है अपनी हरकतों के कारण। ऐसे कार्यकर्ता जमीन पर काम करते हैं और एक वोट को बूथ पर लाकर वोट दिलाते हैं, यानी कि अंदरूनी और जमीनी स्तर पर खोखली हो रही है कांग्रेस। आप इस बात को समझिएगा कि ये जिसके मौका परस्त कह रहे हैं, असल में मौका परस्त कौन होता है? क्या ये जो 1984 से बने हुए हैं वो मौका परस्त होते हैं, या फिर जो 25 सितंबर का कांड करते हैं वो मौका परस्त होते हैं, जो कांग्रेस की सबसे भारी इंसल्ट करते हैं वो मौका परस्त होते हैं? हनुमान भंडारी जी को ये समझना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक शायद कांग्रेस को आगे नहीं ले जाया जा सकता। लोग कह रहे हैं चुनावी साल में यही नवल जोशी वापस आएगा पक्का खाली, और प्लेन कागज पर लिख देना। कई लोग आलोचना भी कर रहे हैं और कई लोग जो है वो सही बात भी बता रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं असल सच्चाई है। जी, और देखिए जिस तरीके से हमने बीच में बातचीत की कि युवाओं को आगे बढ़ाया नहीं जा, इसमें उल्टा लिखा है युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है इसलिए नाराज है। कौन सा वो युवा है जिसको आप आगे बढ़ते हुए देख पा रहे हैं? नहीं, तो अगर ये बता दें कि इस वजह से नाराज है, तो क्या इस वजह से 25 सितंबर का कांड हुआ था, इस वजह से क्या हेमाराम चौधरी ने विधायकी छोड़ी थी? वो तो चाह रहे थे कि युवा चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन कई लोग क्या होते हैं कि विरोध करने के लिए करना जरूरी है, लेकिन समझ में नहीं आता कि हम कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही तो खत्म नहीं कर रहे, और ये समझना बहुत जरूरी है। आज टोंक से जो लोग कहीं ना कहीं ये लिख रहे हैं, इनके विरोध में लिख रहे हैं, उन्हें शायद समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस में दीमक का काम कर रहे हैं। कई लोग बता रहे हैं कि जो भी बोल रहे हैं हकीकत बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं इतने साल एक ही पार्टी में सर्व करने के बाद जो पीड़ा इनके दिल पर गुजरी है, ब्राह्मण होने के बावजूद इन्हें कौन कौन सी चीजों को बेमने से करना था वो भी इन्होंने किया है। हालांकि पूरे शब्दों में खुलासा ये नहीं कर पाए, लेकिन यहां पर नसीहतें भी बहुत दी जा रही है कि कांग्रेस अगर हिंदू विरोध छोड़ दे तो वापस खड़ी हो सकती है और अपनी गलतियों की माफी मांग ले, आगे से राष्ट्र धर्म को मजबूत करने वाली नीति अपना ले। कांग्रेस के इस बात का एक्सपीरियंस है, आज तक वो इमरजेंसी की माफी मांग ही रहे हैं, उसी के बाद आगे चल रहे हैं, तो इस बात का एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं इस बात से ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आज समझना चाहिए कि नवल किशोर जो है वो अकेले नहीं है। इससे पहले सचिन पायलट, उससे पहले कहीं ना कहीं हेमाराम चौधरी, कई लोग अपना विरोध दर्ज कर चुके हैं, लेकिन आज तक आलाकमान ने वो बात सुनी नहीं। आगे आकर ये कहने से सिर्फ नहीं होगा कि हम चेंज कर रहे हैं, कांग्रेस में चेंज कर रहे हैं, चेंज नहीं हो रहा। उसी की वजह से तो ये कार्यकर्ता जा रहे हैं, बचे कितने कम हैं वो भी जा रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। सबूत भी मिल गया है कि सचिन पायलट नाकारा निकम्मा नहीं, कांग्रेस आलाकमान नाकारा है। कांग्रेस आलाकमान फेल हो चुकी है पार्टी का नेतृत्व करने में, जिस वजह से पार्टी का कोई युवा कार्यकर्ता हो, बुजुर्ग कार्यकर्ता हो, हर कोई हताश है, निराश है, परेशान है और पार्टी छोड़कर जाना चाह रहा है। ये है हकीकत आज की उस कांग्रेस की जिसको कुछ लोग मुट्ठी भर लोगों के साथ चलाना चाहते हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी जिस तरीके से मुट्ठी भर लोगों के अंदर सिमटती जा रही है, एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो गायब हो जाएगी। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। आप इस मुद्दे पर अपनी राय खुलकर लिख सकते हैं, इसलिए कमेंट जरूर करिएगा
और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।